Today we are going to discuss new chapter. We are going to start new chapter, periodic classification of elements. Before starting this lesson, I would like to share one thing, that you have to be must be proficient in the lesson 4 which you have studied in class 9. क्लास 9 का जो आपने लेसन 4 किया था, जिसमें आपने बहुत सारे एलिमेंट्स, उनकी वैलेंसेस, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में जाना था, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसे रिकैपिचुलेट ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज अदरवाइज ये चैप्टर आपको क्लियर नहीं होगा। आपको वो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे वो इंटरेस्टिंग चैप्टर था, वैसे ही ये भी चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैटर अराउंड अस, एज द नेम सजेस्ट, क्लासिफिकेशन मीन्स डिवाइडिंग इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स में डिवाइड करना आपने कई बार 8th क्लास में, 6th क्लास में या 9th में भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे किए थे जिसमें हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मीन्स ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग यानी ग्रुप्स में डालना उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। फाइन। एंड पीरियोडिक मीन्स असिस्टमैटिक तरीके से। पीरियोडिक मीन्स कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जब भी हम एलिमेंट्स को हम ग्रुपिंग करते हैं तो उनकी ग्रुपिंग में कहीं ना कहीं उनके प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी रिपीट करती है। हमने इस तरह से लगाना है कि एक ग्रुप में अगर हमने किसी को डाला है तो कुछ टाइम के बाद एक एलिमेंट ऐसा आएगा जो उसी ग्रुप को ही बिलोंग करेगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ आपस में उन ग्रुप वालों की मैच करेगी। ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हम आज इसमें एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले है कि होता क्या है कि जब एलिमेंट्स कम नोन थे तब तो उनको अलग अलग स्टडी कर लिया, लेकिन जब उनकी और डिस्कवरी होने लगी और एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने लगी तो उनको इंडिविजुअली स्टडी करना मुश्किल हो गया। दैट्स वाई क्लासिफिकेशन की ज़रूरत महसूस हुई। आज की डेट तक 118 एलिमेंट्स नोन हैं, जिसमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। अब ये मेटल नॉन मेटल्स भी क्या है, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर ही है ना। तो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी और काफ़ियों की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती हैं तो उन्हें ग्रुप में डाल दिया जाता है। उनमें से 98 जो है वो नेचुरली अकरिंग है, मीन्स नेचर में पाए जाते हैं, और रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट जो हैं वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए जाते हैं। नीड फॉर द क्लासिफिकेशन, ये भी आपका 2 to 3 मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई इसलिए किया जाता है सो दैट दे कुड बी स्टडीड इजिली एंड इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो यू कैन राइट दीज टू एज टू डिफरेंट पॉइंट्स कि वी वांट टू स्टडी और टू स्टडी द इंडिविजुअल एलिमेंट इजीली एंड टू स्टडी देम इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। क्लासिफिकेशन, द नीड फॉर क्लासिफिकेशन अरोज। और आप एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअल एलिमेंट्स, सो द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज वर ग्रुप्ड। अर्लियर अटेम्प्ट, जित अब स्टार्टिंग बेटा कहीं ना कहीं से तो कुछ शुरुआत होती है, भले ही वो शुरुआत पूरी तरह से सक्सेसफुल ना रही हो, लेकिन वो आगे वाले साइंटिस्ट लोगों के लिए, आगे वाले एफर्ट जो करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बेस बनता है। तो अर्लियर अटेम्प्ट्स में हमने डॉबरनियर और न्यूलैंड्स के एफर्ट्स के बारे में पढ़ना है। व्हाट डिड दे डू, उनका क्या अटेम्प्ट रहा। डॉबरनियर ने क्या किया, उस समय जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उनमें से ही वॉज एबल टू ग्रुप ओनली 9 एलिमेंट्स। और उनकी ये ग्रुपिंग करने का बेसिस क्या था, उन्होंने अपने हर ग्रुप को ट्रायड्स बोला। दैट्स वाई यहाँ पे नेम भी आ रहा है डॉबरनियर ट्रायड्स। ट्रायड्स मीन 3 एलिमेंट्स उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाए। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में 3 एलिमेंट्स को लगाया, और उसमें क्या एक स्पेशलिटी थी कि जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। सपोज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, दिस इज द फर्स्ट ट्रायड। अगर हम यहाँ बात करें, लिथियम का दिया हुआ है 6.9 और यू कैन टेक इट एज 7। पोटेशियम का है आपके पास 39। now you will add these two atomic masses and then divided by 2, it will come out to be 46 by 2 and 23 units। और सोडियम का 23 के नियर बाय होता ही है। इन सिंपल टर्म्स हम 23 ही लेते हैं सोडियम के एटॉमिक मास को। इसी तरह से सेकंड और थर्ड ट्रायड,
ये भी उन्होंने दिए, बट इससे ज़्यादा एलिमेंट्स उनके टाइम पे नोन थे, बट वो इस तरह की प्रॉपर्टीज, इस तरह के ग्रुप में उनको फिट नहीं कर पाए. तो इट वाज द लिमिटेशन ऑफ डॉबरनियर ट्रायड्स कि ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम. सो दिस वाज नॉट फाउंड टू बी सक्सेसफुल और यूजफुल. बट लेकिन अब इन्हीं के एफर्ट की जो लिमिटेशन है उन्हें रिमूव करते हुए आगे न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया, अपना सिस्टम बताया. उन्होंने क्या किया, व्हाट ही डिड, ही अरेंज द एलिमेंट जो समय पे नॉन एलिमेंट्स थे इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट. इस तरह से उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइंस में ग्रुपिंग की, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया. तो जो एवरी एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले से मैच करती थी. जैसे बेटा सारे गामा पाधा निसा जो ये आपके म्यूजिक के ऑक्टेव्स होते हैं, 7 सुर होते हैं और 8वां सुर जो है वो पहले वाले से मैच करता है, इन द सेम वे इसीलिए उन्होंने अपने लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला था. बट इनके भी जो इन्होंने जो सिस्टम दिया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया, ये भी सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो रहा था, यहाँ कैल्शियम तक. और कैल्शियम के बाद जो था वो ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश की गई, बिकॉज एट सम प्लेसेस यू कैन सी कि 2 एलिमेंट्स को एक साथ भी रख दिया गया है. और अगर यहाँ देखा जाए तो कई बार कुछ चीज़ों में सीक्वेंस मैच भी नहीं कर रहा कि एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज भी हो रहा है, तो भी उन्होंने उसको उसी के आगे लगा दिया. तो ये लिमिटेशन, ये थोड़ी सी कमियां थी, कुछ मिस्टेक्स थी. अब वो कैल्शियम तक तो उनका रूल एप्लीकेबल हो रहा था, बट नॉट आफ्टर दैट. सो हियर आर 3 लिमिटेशंस गिवन कि फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम. जो नए डिस्कवर्ड एलिमेंट हो रहे थे वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो नहीं कर रहे थे. और एलिमेंट्स को फिट करने के लिए उन्होंने 2 एलिमेंट्स को एक स्लॉट में रख दिया, एंड दैट टू इन द कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स. वो आपस में मैच भी नहीं कर रही उनकी प्रॉपर्टीज, इवन देन दे वर इन द सेम कॉलम. तो यहाँ उन्होंने कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये लिमिटेशन रही. और यहाँ आपके जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यू हैव टू डिस्क्राइब the 2 drawbacks of Newland's law of octave, but here the 3 are given. And question number 1 is, what was the need for classification of elements? I have already mentioned, you can write at least 3 reasons. No doubt they are similar to each other, but still आप उन्हें 3 points करके ही बना के लिखेंगे. Usually 2 and 3 marks में ये question पूछा जाता है. राइट डाउन द 3 एलिमेंट दैट शो डॉबरनियर ट्रायड. तो यहाँ डॉबरनियर ट्रायड काफी 3 ट्रायड्स हैं, उन तीनों में से आप कोई भी एक ट्रायड लिख सकते हैं. मोस्ट कॉमन इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, न्यूलैंड डिवाइडेड द एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ 8 एलिमेंट्स. तो इट इज ट्रू. उन्होंने 8 एलिमेंट्स की रोज में न्यूलैंड ने डिवाइड किया था एलिमेंट्स को. ट्रू ड्रॉबैक्स आ गई. अब यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थोड़ा सा यहाँ हमें कैलकुलेशन करके देखनी है. आपको 3 एलिमेंट्स के ट्रायड्स बना के दिए हुए हैं. You have to verify, and their atomic masses are also given. You have to verify whether they can be classified as the Daubernier triad or not. तो फर्स्ट इसमें जो पार्ट है उसमें सोडियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन है. हम सोडियम एंड क्लोरीन के मासेस का एवरेज निकालेंगे. सोडियम का एटॉमिक मास इज 23 एंड क्लोरीन मास इज 35. तो 23 plus 35 then divided by 2. So it comes out to be 58 divided by 2, that is 29 units. Now 29 units silicon ka, just check it, it is 23. So we cannot classify it as triad because it should come out to be the atomic mass of middle element. Average of the first and third should come out to be the atomic mass of middle element. Now look at the second example, second part, beryllium and calcium. Now beryllium is 9 and calcium is 40. We will take out its sum and then divide by 2, means we will take out its average. 49 upon 2, so it will come out to be 24.5, and you know the unit for atomic mass is U. So 24.5 and magnesium is 24. Here you can take it because ये यूजुअली राउंड फिगर्स में नहीं होते हैं, डेसिमल्स में रहते हैं, और यहाँ ये अप्रॉक्सीमेटली सेम है. तो सेकेंड पार्ट वी कैन टेक दैट इट कैन बी क्लासिफाइड एज डॉबरनियर ट्रायड. सो अभी हमारा ये चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है जिसमें हमने आज डिस्कस किए हैं अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ डॉबरनियर एंड न्यूलैंड.
and why the elements were needed to be classified. So लेसन क्लास 9 का आप लेसन 4 ज़रूर रिवाइज कर लीजिए so that कि आपको आगे का चैप्टर easily क्लियर हो जाए. So till the next worksheet, goodbye.